अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं कुछ दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास नेटवर्क का बहुत मसला हो गया था और 2-3 दिनों के बाद जाके ये मसला कुछ हद तक हल हुआ है। इसी वजह से जो है वो मैंने अपडेट करने में काफी लेट की है। तो अब क्या है, जिस सिस्टम के बारे में हम पिछले काफी दिनों से ये जिक्र कर रहे थे कि एक सिस्टम बनेगा खलीजी बंगाल में, सितंबर के आखिर में वो सिस्टम जो है वो आगे पहुंचेगा गुजरात की तरफ। हो सकता है उसका और भी ट्रैक बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है उसका ट्रैक एक ही हमें दिख रहा है। और वो सिस्टम जो है वो इस वक्त ओडिशा पर है और आगे गुजरात, फिर वहां से बहरे अरब में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस सिस्टम की वजह से सिंध के इलाकों में बारिश होगी और बाकी जो इलाके हैं, चाहे वो पंजाब हो, केपी के, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जो बलूचिस्तान के काफी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की शिद्दत में अब कमी रहेगी। खास बारिश नहीं होगी, लेकिन सिंध में इस सिस्टम की वजह से बारिश होगी। अब आगे चलते हैं और ये जिक्र करेंगे कि क्या यह सिस्टम आगे बढ़ेगा तब सिंध के किन इलाकों में बारिश के इम्कान रहेंगे और क्या ये सिस्टम मजीद कमजोर या ताकतवर हो सकता है, और इसके बारे में हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल ये डिप्रेशन है, इस वक्त अगले 24 या 48 घंटों में यह फिर से कमजोर होकर लो प्रेशर तक जाकर ये पहुंचेगा और उसके बाद ये आगे जब गुजरात तक पहुंचेगा तो ये जो सिस्टम है फिर से बहरे अरब में ये ताकतवर बनेगा। अब क्या है, डिप्रेशन मौजूद है ओडिशा के आसपास। हवाएं जो हैं ये इस सिस्टम के इर्द गिर्द ये हवाएं घूम रही हैं और अब देख रहे हैं अगर आप स्लाइड में, तो ये हवाएं जो है वो कल शाम तक जो है सिंध के इलाकों तक हवाएं ये पहुंचेंगी, जो कि मशरक या शुमाल मशरक से जो हवाएं चलेंगी वो सिंध तक पहुंचेगी। अब ये जो हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं में नमी है। जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, बहरे अरब से जो हवा चल रही थी पिछले 2 या 3 दिन पहले, अच्छी हवा चल रही थी, नॉर्मल या इससे ज्यादा चल रही थी, वो जो हवा है वो काफी वो रुक जाएगी। गर्मी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और ये जो हवाएं आ रही हैं ये हवाएं मुआसर लाएंगी। जब ये नमी होगी इन हवाओं में तो लोकल डेवलपमेंट्स के चांसेस जो है वो बर्फाखास डिवीजन के कई इलाकों में, बदेन, ठटा, सुजावल, कराची, हैदराबाद के कुछ इलाके हो सकते हैं, इन इलाकों में लोकल डेवलपमेंट बनेंगी। और वो जो 28 की शाम से कुछ इलाकों में हो सकते हैं, लेकिन 29 से लेकर 3 अक्टूबर तक ये लोकल डेवलपमेंट्स होंगी। कुछ इलाकों में ज्यादा शदीद जो है वो लोकल डेवलपमेंट होगी, लेकिन कुछ इलाकों में नॉर्मल या इससे कम होगी। तो फिलहाल ये सूरत हाल है। जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, कल शाम तक उम्मीद है कि गुजरात के आसपास होगा, वहां पर ये 2 या 3 दिनों तक रह सकता है गुजरात के ऊपर, और उसके बाद ये आगे बहरे अरब में दाखिल होगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। अब आगे चलते हैं, वो कौन, पहले हम सिंध का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद ये देखेंगे वो कौन से फैक्टर हैं जो इस सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। सिंध का जिक्र कर लेते हैं कि सिंध में इस सिस्टम की वजह से वो कौन से इलाके हैं जो मुतासर हो सकते हैं। उसके बाद हम लालिना को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम मेडल जुलियन ऑसिलेशन का भी जिक्र करेंगे। इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव रहेगा जनवरी या फरवरी 2026 तक नेगेटिव रहेगा, उसके बाद यह न्यूट्रल फिर पॉजिटिव की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इस सिस्टम की वजह से उमरकोट के इलाके, तरकराली, छात्रों, मिट्टी, सलामकोट, डीपलो, नगर पार्कर, कलोई, बदीन के काफी ज्यादा इलाके, सजावल, ठट्टा, कराची के कुछ इलाके हो सकते हैं, टंडो मोहम्मद खान, मातरी, मिरपुर खास, हैदराबाद और अचड़ोतर खिपरो के इलाके हैं, टंडो आदम तक जो ये इलाके हैं, इन इलाकों में अब ये नहीं है कि इन सारे इलाकों में एकदम से बारिश होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इन इलाकों में मुआसर पहुंच रहा है और लोकल डेवलपमेंट्स होगी। जो ज्यादा ताकत और लोकल डेवलपमेंट कुछ इलाकों में हो सकती है और कुछ इलाकों में नहीं भी बारिश होगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होंगे वहां पर नॉर्मल या इससे कम बारिश होगी। जो जुनूबी और मशरकी जो हिस्सा है सिंध का, ये जो है वो आगे मुतासर होगा इस सिस्टम से और बारिश के इम्कान रहेंगे। तेज हवा के साथ बारिश होगी जहां भी होगी, लेकिन इस सिस्टम की वजह से जो है जैसे अब वो मानसून हवाएं तो नहीं है, तो वो शिद्दत नहीं होगी बारिश में, लेकिन फिर भी नॉर्मल या इससे कम बारिश होगी इन इलाकों में। अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब का जिक्र कर लेते हैं, बलूचिस्तान का, केपीके का। तो पंजाब में फिलहाल खतरा नहीं है बारिश का। आजाद कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, मर्दान, पेशावर, रावलपिंडी के आसपास इलाके हैं, सियालकोट, लाहौर, सरगोदा, इन इलाकों में बारिश होगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में लाहौर रीजन, सियालकोट, इन इलाकों में बारिश के इम्कान कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक कोई खास ताकत और सिस्टम बारिश का नहीं है। लोकल डेवलपमेंट्स हो सकता है, चंद मकाम ऐसे हो सकते हैं वहां पर हो सकती है,
कुछ इलाकों में क्लाउडी मौसम रहेगा। कोहाट, बनू, डेरा इस्माइल खान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, फाटा के जितने भी एरियाज हैं, जोहोब, चमन, कोयटा, खासतौर पर ये जो इलाके, यहाँ पर भी कोई खास बारिश का सिस्टम नहीं है। पंजाब में बारिश का सिस्टम नहीं है। सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, बावलपुर, रहमिया खान, ये पूरे के जो इलाके हैं, यहाँ पर गर्मी की शिद्दत रहेगी कुछ इलाकों में, और नॉर्मल हवाएं चलेंगी, लेकिन कोई खास बारिश का अमकान या कोई सिस्टम फिलहाल नहीं है। डेरा मुराद जमाली से लेकर खुशदार, बलूचिस्तान के जितने भी इलाके हैं, सारे खुश्क रहेंगे, कोई खास बारिश का अमकान नहीं है। हो सकता है चंद मकामों पर कोई लोकल एक्टिविटी हो जाए, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं है। और शुमाली सिंध बारिश के हवाले से कमजोर रहेगा, यहाँ पर भी बारिश के खास इम्कान नहीं है। लाड़काना रीजन के, सखर रीजन के जितने भी इलाके हैं, मगरबी सिंध में कोई खास बारिश के इम्कान नहीं है। नवाबशाह डिवीजन के जितने भी इलाके, यहाँ पर भी कम बारिश के इम्कान है। खास हैदराबाद, कराची, ये जो रीजन है, इन ये जुनूबी बेल्ट और मशरकी बेल्ट, यहाँ पर बारिश के इम्कान है, और वो भी चंद मकामों पर रोजाना होगी, लेकिन वो बारिश का सिलसिला 4 से 5 दिनों तक चल सकता है। राजस्थान में जो जैसलमेर, बीकानेर, ये जो रीजन है, ये बारिश के हवाले से कमजोर रहेगा, लेकिन बाड़मेर और उदयपुर, पाली, भेनमल और जो जुनूबी इलाके हैं जो गुजरात से लग रहे हैं, या मशरकी इलाके हैं राजस्थान से, बाड़मेर रीजन के इलाके हों, तो ये पूरे इन इलाकों में बारिश के इम्कान रहेंगे। बाकी जो मैंने सिंध का जिक्र कर लिया है, तो फिलहाल ये सूरत हाल है। अब ये जो सिस्टम है, क्या ये आगे बढ़कर बढ़कर और मजबूत होगा? तो इसका हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। इस सिस्टम को जो सपोर्ट मिलेगी, वो पहली जो सपोर्ट है वो ये होगी, इस सिस्टम को लानिना को हम देख लेते हैं। अगर हम देखें तो सितंबर में लानिना की कंडीशन आ चुकी है, अक्टूबर में लानिना रहेगा, नवंबर में कम होता रहेगा, दिसंबर में और कम होगा, न्यूट्रल कंडीशन बढ़ेगी, फिर जनवरी में न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, लानिना कम होता रहेगा, फरवरी तक जो है वो लानिना और मजीद कम हो जाएगा, फिर एल नीनो जो है वो मार्च से नजर आ रहा है, कुछ हद तक बढ़ेगा एल नीनो, न्यूट्रल कंडीशन ज्यादा होगी, तो अगला साल हो सकता है न्यूट्रल कंडीशन या एल नीनो की हो सकता है, लेकिन ये प्रोडक्शन है, इसमें तब्दीली हो सकती है। लेकिन सर्दियां जो है वो शिद्दत से रहेंगी, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक जो वो ला नीना रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इस दफा शुमाली इलाकों में भारी बारिश हुई है, इस वजह से जो हवाएं आएंगी पहाड़ों से, जो बर्फबारी होगी वो भी ज्यादा होगी, और हवाएं आएगी उनमें नमी ज्यादा होगी, जो खुश्क हवाएं ज्यादा चलती हैं सर्दियों के मौसम, अब वो नहीं होगी, जो मॉइस्चर काफी होगा इनमें, तो इस वजह से सर्दियां जो है वो काफी जबरदस्त रहने की उम्मीद है। तो ये लानिना की सूरत है। और बाकी जो फैक्टर्स है जो इस सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, मैडन जूलियन ऑसिलेशन फेज 2 में आ चुका है, फिर से 8 और 1 से होकर फेज 2 में आ चुका है। कन्वेक्टिव एक्टिविटी, यानी जो कन्वेक्शन रेट है, मॉइस्चर जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं बहिर अरब में, वो बेहतर होगा। यही वजह है कि ये सिस्टम जो है वो बहर अरब में दाखिल होने के बाद फिर से लो प्रेशर या वेल मार्क्स होकर ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन में बदल सकता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। आधे इंडिया तक सपोर्ट नहीं होगी, गुजरात और गुजरात तक पहुंचने के बाद फिर से इस सिस्टम को सपोर्ट मिलेगी। तो फिलहाल ये सूरत हाल है, जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को देता रहूंगा। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू।